अब जैसा कि हमने बेन 10 क्लासिक सीरीज में गोस्ट फ्रेक को ओमनीट्रिक्स से बाहर निकलते हुए देखा था और ओमनीट्रिक्स से बाहर निकलने के बाद हमने देखा ही था गोस्ट फ्रेक ने कितनी तबाही मचाई थी और उसके बाद गोस्ट फ्रेक भी बेन 10 का एक काफी ज्यादा पावरफुल विलन बन गया। लेकिन बेन 10 ओमनीवर्स के एंड देन देयर वेयर नन एपिसोड में हमने एक ऑल्टरनेट बेन यानी कि बैड बेन को गोस्ट फ्रेक में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा था। उसके बाद काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल आया था कि क्या कभी बैड बेन की टाइमलाइन में गोस्ट फ्रेक ओमनीट्रिक्स से बाहर निकला है और क्या बैड बेन की टाइमलाइन में गोस्ट फ्रेक भी एक बुरा विलन बना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके इसी सवाल का जवाब देने वाला हूँ। अब बेन 10 ओमनीवर्स के एंड देन देयर वेयर नन एपिसोड में जो हमें बैड बेन दिखाया गया था उसकी टाइमलाइन में सब कुछ उल्टा है, यानी कि जो विलन्स हैं वहाँ पर वो हीरो हैं और जो हीरो हैं वो वहाँ पर विलन्स हैं। जैसे कि हमारा बेन टेनिसन वहाँ पर विलन है और विलगैक्स खाइबर हेक्स जैसे विलन्स हीरो हैं। तो इसी तरह से गोस्ट फ्रेक के भी साथ है। प्राइम टाइमलाइन में गोस्ट फ्रेक ओमनीट्रिक्स से बाहर निकल चुका है और वो बेन 10 का एक काफी बड़ा विलन बन चुका है और बैड बेन की टाइमलाइन में गोस्ट फ्रेक काफी अच्छा है, इसीलिए वो बेन 10 की ओमनीट्रिक्स से एक्सेप्ट तो कर सकता है और वो एक बार कर भी गया था। लेकिन उसकी अच्छी आदतों की वजह से वो ओमनीट्रिक्स से एक्सेप्ट नहीं किया और वो ओमनीट्रिक्स के अंदर दोबारा से चला गया और अभी भी ओमनीट्रिक्स के अंदर गोस्ट फ्रेक है और वो ओमनीट्रिक्स के अंदर रहकर अच्छे काम करने की कोशिश करता है। लेकिन ऑब्वियसली गोस्ट फ्रेक पर कंट्रोल तो बैड बेन ही करता है, तो वो इनडायरेक्टली बैड बेन की टाइमलाइन का विलन बन गया। लेकिन हाँ, गोस्ट फ्रेक ने अभी ओमनीट्रिक्स से एक्सेप्ट नहीं किया और वो बेन टेनिसन के साथ ही है। ये खुद बेन 10 के क्रिएटर्स ने आंसर दिया था। अब काफी सारे लोग ये बोलेंगे कि बैड बेन की टाइमलाइन में ऐसा भी तो हो सकता है कि बैड बेन को डायरेक्टली ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स मिली हो और ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स में सारे के सारे डीएनए कंप्यूटराइज फॉर्म में स्टोर रहते हैं। तो चलो मैं आपको दोनों पॉसिबिलिटीज के बारे में बता देता हूँ। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि बैड बेन को क्लासिक वाली ओमनीट्रिक्स मिल गई थी और गोस्ट फ्रेक ओमनीट्रिक्स से उसमें से बाहर निकल सकता था, लेकिन वो निकला नहीं। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि बैड बेन को डायरेक्टली ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स मिली थी जिसमें सारे के सारे डीएनए कंप्यूटराइज फॉर्म में थे, जिसकी वजह से गोस्ट फ्रेक ओमनीट्रिक्स से एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, इसीलिए वो ओमनीट्रिक्स के अंदर रहा। तो देखो, जब बेन किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसका बायोलॉजिकल बिहेवियर चेंज हो जाता है और बायोलॉजिकल बिहेवियर चेंज होने का मतलब ये है कि गोस्ट फ्रेक ओमनीट्रिक्स से बाहर निकल सकता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि बेन 10 ट्रांसफॉर्म हुआ अपग्रेड में। तो बेन 10 अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म होने के बाद अपने शरीर का एक हिस्सा निकाल देगा, तो उसके बायोलॉजिकल बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो हिस्सा उससे अलग हो जाएगा और वो किसी और अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और जब बेन 10 नॉर्मल होगा तब बेन 10 तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन वो अपग्रेड का टूटा हुआ हिस्सा नॉर्मल नहीं होगा। ऐसा हमने ग्लिच के साथ भी देखा है और बिगचिल के साथ भी तो हमने देखा है। बिगचिल के जो बच्चे थे वो तो नॉर्मल नहीं हुए थे ना, बेन 10 नॉर्मल हो गया था। बेन 10 एलियन फोर्स के सेव द लास्ट डांस एपिसोड में हमने देखा ही था कि बेन 10 की ओमनीट्रिक्स चाहे कितनी भी डेवलप हो जाए, लेकिन बेन जब एलियंस में ट्रांसफॉर्म होगा तब उसका बायोलॉजिकल बिहेवियर चेंज होगा, जिसकी वजह से ओमनीट्रिक्स से गोस्ट फ्रेक भी आउट हो सकता है। तो बस मेरे को आपको यही जवाब देना था। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। टेनिसन, तुम वो सब कर सकते हो जो मैं कर सकता हूँ, सिवाय इसके।